अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया है। सरेंडर के 20 मिनट बाद वो बॉन्ड पर जेल से बाहर आए। 2020 के चुनावी साजिश के मामले में उन्होंने सरेंडर किया। पहले के 3 मामलों से अलग पहली बार तस्वीर ली गई। डोनाल्ड ट्रंप को एक कैदी का नंबर भी दिया गया। वो एक राजनीतिक साजिश है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। साथ ही ये कहा कि अमेरिका के लिए ये एक सैड डे है, दुखद दिन है। अटलांटा के फुलटन काउंटी के जेल से बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। Has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support. And that goes with the other ones too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country. We have every right, every single right to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कादम्बिनी मौजूद है। कादम्बिनी, सबसे पहले तो जो मग शॉट लिया गया जेल में, उन्होंने सरेंडर किया, अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब 1789 में पहले राष्ट्रपति से लेकर अब तक 45वें राष्ट्रपति भी रहे, अनप्रेसिडेंटेड है। और ये मग शॉट लिए जाने का क्या मतलब? जी विमल, जो मामले जिस तरह के चल रहे हैं वो भी एक्चुअली पहले कभी नहीं हुआ है। हालांकि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था जिसने जेल से चुनाव लड़ा था और करीब बताया जाता है कि 1 मिलियन वोट भी उसको मिले थे। लेकिन पहली बार, ट्रंप के पहले भी सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो है ये अलग मामला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोर्ट में नहीं बल्कि जेल में सरेंडर किया है। पहली बार हुआ है कि उन्हें कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इस तरह का नहीं मिला है जैसे बाकी जगह पे मिला है कि मग शॉट, जो कि वहां पर जिनको किसी अपराध के लिए चार्ज किया जाता है, जो सरेंडर करता है उनका लिया जाता है, एक शक्ल की तस्वीर ली जाती है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो वो पहले नहीं हुआ था। अब पहली बार यहाँ पर फुलटन काउंटी जेल में हुआ है क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी यहाँ पर इस तरह का ट्रीटमेंट, अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो एक चेहरे की तस्वीर ली गई है, वो रिलीज भी किया गया है, सब देख सकते हैं। उसके अलावा उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो दी गई है। डिस्क्रिप्शन जैसे कि उनकी हाइट क्या है, उनका वेट क्या है, बाल किस रंग के हैं, आंख किस रंग के हैं। उनको एक कैदी नंबर भी यहां पर दिया गया है, इनमेट नंबर P01135809। ये ट्रंप का कैदी नंबर है। तो ये भी पहली बार हुआ है और अपने आप में बिल्कुल आश्चर्यजनक है। लेकिन एक चीज जो हुई है वो ये कि पहले ही इनके जो वकील हैं उन्होंने बात करके ये तय कर लिया था कि उनको जमानत मिल जाएगी। $2 लाख के मुचलके पे उनको जमानत मिली है, जिसका 10% उनको फौरन जमा करना था इन कैश में। तो 20 मिनट के अंदर उनको ये जमानत मिल गई और वहां से वो निकल गए। निकलने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर जो रिपोर्टर्स हैं उनसे बात की। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि ये जो पूरी कवायद चल रही है एक्चुअली वो साजिश है उनके खिलाफ और उनको पूरा अधिकार है कि अगर चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। वो लगातार ये कहते रहे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, हालांकि इसका कोई प्रूफ सामने नहीं आया। यहां पर जॉर्जिया में जिसके मामले में उन्होंने सरेंडर किया इलेक्शन को पलटने की कोशिश के मामले में, उसमें 13 चार्जेस हैं और उसमें एक चार्ज ये भी है कि उन्होंने जो इलेक्शन ऑफिसर है उसको कॉल करके ये कहा था कि 11,000 कुछ वोट जो है वो कम पड़ रहे हैं, आप ये वोट कहीं से भी लाएं। तो ये एक आपराधिक मामला यहां पर बना हुआ है और यही वजह है कि उनको यहां पर इस तरह से आना पड़ा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल अलग तरीके से, बाकी मामलों से अलग तरीके से उनको सरेंडर करना पड़ा है और उनका मग शॉट लिया गया है, तस्वीर ली गई है। बाकी उनके साथ 18 और ऐसे अक्यूज्ड हैं जो उनके ही मामले में, अलग अलग मामलों में उनके साथ हैं। तो ये अपने आप में पहली बार इस तरह की कोई घटना हुई है जब एक पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह से अपराधी की तरह तस्वीर देनी हो और उसको एक इनमेट नंबर इस तरह से दिया गया हो ट्रायल के पहले। बिल्कुल, जॉर्जिया के फुलटन जेल में ये वाकया हुआ है और हैरानी की बात है कि उसके बाद भी वो बाहर निकल के कॉन्फिडेंटली रिपोर्टर से बात करते दिखाई दिए। कादम्बिनी, जैसा आपने बताया कि 13 क्रिमिनल चार्जेस हैं उन पे, आपको लगता है कि आगे की राह उनके, और ये चौथे केस में वो उनको 20 मिनट के लिए एक तरह से जेल जाना पड़ा, कैदी नंबर भी उनको मिला, आपको लगता है आगे की राह उनके लिए और भी मुश्किल है?
देखिए, राह मुश्किल है, लेकिन ट्रंप इसे एक तरह से ये समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं इससे फायदा उठा सकेंगे चुनाव में, क्योंकि आपको पता है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं, रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, जो अभी तक बाकी उनके साथ जितने अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो डिसैंटिस हो या फिर विवेक रामास्वामी हो, उनसे कहीं आगे चल रहे हैं। तो उनको लगता है कि उनके सपोर्टर्स जो हैं उनको एक तरह से विक्टिम के तौर पर देखेंगे, उनको ज्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन ये सही बात है कि उनके जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये चौथा केस है। जब आप देखें कि किस तरह से एक बार फिर से अब प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू हो गए हैं, प्राइमरीज जो कि इनिशियल फेज होता है अमेरिकी चुनाव का, वो शुरू हो जाएंगे जल्दी। ये सारे डेट्स जो हैं कहीं ना कहीं वो क्लैश करते हैं या फिर बिल्कुल बहुत करीब आते हैं। तो ऐसे में उनको चुनाव कैंपेन करना होगा। क्या सच में अमेरिकी जो रिपब्लिकन वोटर हैं, जो एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर इतने मामले और कई मामले चुनाव को लेकर हैं, चुनाव फ्रॉड को लेकर हैं, उसको क्या वो सच में वोट करेंगे? क्या रिपब्लिकन जो बाकी नेता हैं वो इसको अलाउ करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अमेरिकी कानून के मुताबिक अगर वो जेल भी चले जाते हैं तो वहां से भी वो राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन कानून यही कहता है। ये वैसे जैसा मैंने बताया कि ये मुश्किल जरूर है उनके लिए, क्योंकि लीगल हर्डल्स उनके बहुत ज्यादा है। हमने देखा है कि लगातार अलग अलग मामलों में वो अपीयर हो रहे हैं, उनके वकील लगातार इससे हैंडल कर रहे हैं, मामले जो हैं वो सीरियस हैं काफी। तो ये सारी समस्याएं जरूर है, लेकिन इससे उनके चुनाव लड़ने पर या राष्ट्रपति बनने पर अगर काफी वोट मिलते हैं तो कोई असर नहीं होगा।